हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का प्रति गुरुवार्य इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम प्रति गुरुवार को भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं सुनते हैं। कथाएं वास्तव में व्यक्ति को एक संस्कार प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है। जाने अनजाने में भी कोई व्यक्ति कथा के दो शब्द न चाहते हुए भी अगर वो सुन लेता है तो भी उसका भला ही होता है। वो चाहता नहीं है कि मैं कथा सुनने जाऊं, बाहर बैठा हो और माइक से शायद कुछ आवाज बाहर चली जाए और दो शब्द सुन ले तो कैसे उसका भला होता है। एक बार चोरों की टोली थी, टीम थी और चोरी करने के लिए निकले थे और बहुत सारा माल चोरी करके एक जंगल में पहुंच गए। माल पार्टनरशिप थी तो बैठे थे कि किसको कितना आएगा हिस्सा। अचानक उनको भूख लगी, बोले बाजार पास में ही है, जाओ नाश्ता लेके आओ। अब दो चोर गए बाजार में नाश्ता लेने के लिए और जहां से नाश्ता मिल रहा था वहां अंदर सत्संग हॉल था और सत्संग हो रहा था। अब सत्संग में वो संत कथा सुना रहे थे, देवताओं के कभी धरती पर पांव नहीं पड़ते। अब वो चोर चाहता नहीं था मैं सुनूं और ये दो शब्द उसने सुने भी और कान बंद कर लिए, कहीं मैं सुधर न जाऊं, और चला गया। जंगल में वापस वो लोग अपना माल सामान बांटने लगे। ऐसे में बोलते हैं ना, चोरों के ऊपर चोर, महाचोर। एक महिला आई काली का रूप धारण करके, बोले इन चोरों को आज मैं जंगल में डरा दूंगी और सारा माल इनसे ले लूंगी। एकदम भयानक सा रूप धारण करके, मैं काली हूं, ये सब माल मेरा है, इस पर मेरा हक है, जल्दी से मुझे दे दो। चोर तो डर गए, पर वो दो चोर जो नाश्ता लेने गए थे ना बाजार में, उन्होंने देखा इसके पांव जमीन पर है कि ऊपर है, क्योंकि अभी अभी सत्संग सुन के आए थे, देवताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ते। उन्होंने देखा कि उसके पांव तो जमीन पर है, ये तो ठग है, चीटिंग करने आई है हमसे, और पीछे बढ़ गए, उसके भाग गए हो। यानी चोरों को भी फायदा मिल गया। दो शब्द अनजाने में न चाहते हुए भी उन्होंने सुन लिए, उसका फायदा मिल गया। तो जो प्रेम और भाव से इस सत्संग में हर गुरुवार को आते हैं, प्रेम से कथा श्रवण करते हैं, भगवान के गुणों को सुनते हैं, भगवान के भक्तों की कथाएं सुनते हैं, तो क्या उनका उद्धार नहीं, उनको लाभ नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो बहुत सारी कथाएं हम यहां आते हैं, सुनते हैं, पर आज हम भगवान के एक प्रिय पात्र गौ माता के विषय में थोड़ा सा श्रवण करेंगे, क्योंकि हमें हमारे मामा से ही सीखने को मिलता है। बहुत सेवा करते हैं गाय की, और गाय की महिमा क्या है हमारे जीवन में, क्यों गौ माता की सेवा करनी चाहिए, शास्त्र में क्या प्रमाण है
उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये उस समय की बात है जब देव असुर संग्राम होता है, महायुद्ध होता है। देवताओं का और असुरों का अक्सर युद्ध होते हैं, हमने सुने हैं। उसमें देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और असुरों के गुरु शुक्राचार्य। अब हुआ यूं, इंद्र जब युद्ध करने के लिए गए, असुरों के साथ बहुत संग्राम किया, युद्ध किया, पर इंद्र ने देखा कि आज मैंने जिस व्यक्ति को मारा और फिर कल युद्ध में आए वही व्यक्ति जिंदा और वापस युद्ध कर रहा है मुझसे, ये क्या बात हो गई। तुरंत इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति को कहा, ये क्या है गुरुदेव, मार के आता हूं दूसरे दिन फिर जिंदा। बृहस्पति ने कहा, हाँ ये सत्य है, क्योंकि असुरों के गुरु जो हैं शुक्राचार्य, उनको संजीवनी मंत्र है और संजीवनी मंत्र की विद्या ऐसी है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देती है। अच्छा गुरुदेव, तो आपके पास नहीं है? इंद्र ने कहा। बृहस्पति ने कहा, नहीं है। तो आप भी ये विद्या प्राप्त कर लो ना। अब युद्ध चल रहा था। बृहस्पति ने कहा, क्योंकि शुक्राचार्य ने शिव जी की तपस्या की थी और बहुत लंबी तपस्या के बाद उसको शिव जी ने यह वर दिया है और युद्ध चल रहा है, अभी मैं तपस्या करने बैठूंगा तो काम पूरा हो जाएगा, लंबी तपस्या करनी पड़ेगी। तो इंद्र ने कहा, गुरुदेव तो इसका कोई उपाय तो होगा ना, कोई रास्ता और कोई शॉर्टकट तो निकालिए। बोले एक रास्ता है पर हार्ड है। बोले क्या क्या? बोले अगर कोई व्यक्ति शुक्राचार्य के पास जाए और शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए, उसकी सेवा करे और शुक्राचार्य उससे प्रसन्न हो और उसको वो विद्या प्रदान करें, तो ये संभव हो सकता है, बाकी संभव नहीं। अब सारे देवता अपने गुरुदेव के पास आ गए, बृहस्पति के पास। बोले गुरुदेव आप ही कुछ कीजिए। बृहस्पति का पुत्र था कच्छ। कच्छ बहुत ही सुंदर, युवान, बुद्धिमान, तेज और क्या बोलते हैं गायक, गंधर्व जैसी गायन उसका था और हर तरह से विद्वान था। कच्छ को तैयार करके भेजा गया शुक्राचार्य के पास कि तुम जाओ और शुक्राचार्य से ये शिक्षा प्राप्त करो। कच्छ गए, शुक्राचार्य के चरणों में गिरे, प्रणाम किया कि मैं आपके पास शिक्षा लेने के लिए आया हूं गुरुदेव। शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो बृहस्पति का पुत्र है और मेरा कॉम्पिटिटर, बृहस्पति तो मेरा कॉम्पिटिटर है। वो देवताओं के गुरु हैं और मैं असुरों का, ये युद्ध तो चलता रहता है और शत्रु पक्ष का व्यक्ति यहां सीखने आया। फिर भी शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, आया है मेरे पास, रहने दो, बृहस्पति का शिष्य पुत्र है। परंतु शुक्राचार्य की जो टीम थी वो तो असुरों की थी। वो तो सोच रहे थे ये कोई गड़बड़ है, ये सीखने आया है, कुछ तो करने वाला है। और उस शुक्राचार्य की बेटी थी, एक कन्या थी जो युवान थी और उसकी हम उम्र थी, वो थी देवयानी। देवयानी का नाम आपने भागवत में सुना होगा, शायद यदु महाराज से विवाह किया। वो क्षत्रिय राजा थे,
उनको शाप कच्छ नहीं दिया था। तो कच्छ जो था शुक्राचार्य की सेवा करने लगा, और शुक्राचार्य के पास बहुत सारी गाय थी। अब वो रोज गाय को वन में जंगल में ले जाता था, उनको घास खिलाता था, उनको पानी पिलाता था, उनको भोजन कराता था, उनको नहला धुलाता था। और गुरु के आश्रम में उसके लिए भोजन बनाना, उनकी सेवा करना। उनकी पुत्री थी दिव्यानी, उनके लिए कुछ सेवा थी तो वो सेवा करते थे। कुछ जंगल में जाते थे, दिव्यानी कहती थी ये फल लेके आओ, ये फूल लेके आओ, मेरे लिए आज ये लेके आओ, तो वो रोज लेके आते थे। फिर वो कुछ गाना बजाना भी जानते थे, तो गाना बजाना गाते थे और दिव्यानी बहुत खुश होती थी और नाचती थी। इस तरह दिव्यानी का उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो गया। अब रोज कच्छ था, वो गौ सेवा के लिए जाता था जंगल में, और शाम होती तब तक तो दिव्यानी इंतजार करती थी कि कब आएगा कब आएगा। यहाँ असुरों को, जो शुक्राचार्य की टीम थी, उसको पता लग गया था कि ये बृहस्पति का पुत्र है और ये जरूर संजीवनी मंत्र सीखने आया है, इसका मर्डर करना ही ठीक होगा। इसको मार देंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो बहुत तकलीफ होने वाली है हमारी। उन्होंने क्या किया, एक दिन जब वो वन में गया, उसको पकड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके मांस के, उसके शरीर के एक सियार था, और उस सियार को खिला दिया। अब संध्या हुई, दिव्यानी राह देख रही थी, शुक्राचार्य को बोल रही थी पिताजी पिताजी अभी तक कच्छ आया नहीं है। शुक्राचार्य ने ध्यान किया 2 मिनट, जानते थे बहुत विद्या थी उनके पास, कहाँ गया कच्छ। और 2-5 मिनट के बाद आंख खोली, दिव्यानी को बोला कच्छ तो मर गया, और बोला वो तो टुकड़े टुकड़े करके उसको सियार को खिला दिया असुरों ने, अब वो वापस नहीं आ सकता, तुम भूल जाओ दिव्यानी उसको। दिव्यानी ने कहा नहीं पिताजी, मैं उसको भूल नहीं सकती, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूं। शुक्राचार्य ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दिव्यानी ने कहा पिताजी मुझे वो कच्छ चाहिए किसी भी हालत में। शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र पढ़ा, और संजीवनी मंत्र से कच्छ जो था उस सियार के शरीर में अंदर जो टुकड़े टुकड़े था वो अंदर बन गया तैयार, और उस सियार का पेट फाड़ करके बाहर आ गया, और घर आया और सब कुछ अपने गुरुदेव को बताया, और ये भी समझ गया कि ये मेरी गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने ही मुझे जीवित किया है। दिव्यानी बहुत खुश हो गई कि मेरे पास मेरा कच्छ वापस आ गया। और फिर दूसरे दिन गया शिकार करने, गाय चराने, सॉरी, गाय चराते चराते असुरों ने फिर से उसे देखा, अरे ये तो जिंदा हो गया, कल तो हमने इसको मार के इसके टुकड़े टुकड़े करके सियार को खिला दिए, आज ये फिर से घूम रहा है। उन्होंने क्या किया, इस बार उसको फिर से पकड़ा, उसको मारा, उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसका मांस और उसकी हड्डियां थी ना, उसका पूरा पाउडर बनाया, चूरा एकदम पाउडर बना करके पीस करके समुद्र में डाल दिया। अब शाम हुई, कच्छ वापस नहीं आया। दिव्यानी ने पिताजी से कहा पिताजी अभी तक कच्छ आया नहीं, देखो अब क्या हो। शुक्राचार्य ने फिर से आंखें बंद की, कहा कच्छ तो गया। बोले कहाँ गया? बोले अब तो समुद्र में पाउडर करके डाल दिया उसको। दिव्यानी ने कहा नहीं मुझे कच्छ चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा, अब शुक्राचार्य ने फिर से संजीवनी मंत्र पढ़ा। वो जो समुद्र में पूरा पाउडर फैल गया था, वो पाउडर वापस इकट्ठा हुआ समुद्र से, और उस समुद्र से फिर से मांस और फिर से कच्छ का शरीर बन गया, और फिर से वो जीवित हो गया, और फिर से वो वापस आया।
बताया शुक्राचार्य को। देवयानी फिर से खुश हो गई। अब तीसरे दिन वापस हो गया वन में गाय चरने। तीसरे दिन असुरों ने फिर से देखा, बोले ये तो फिर से जीवित हो गया, अब तो कुछ ऐसा रास्ता करना पड़ेगा कि फिर जिंदा ना हो। उसको मारा, मार के टुकड़े टुकड़े किए, उसका पाउडर बनाया, हड्डी बड्डी तोड़ के उस पाउडर को, एक शराब थी, उस शराब में मिला दिया और उस शराब को लेकर के वे शुक्राचार्य के पास पहुंचे। गुरुदेव आपके लिए नई बोतल आई है आज। असुरों का स्वभाव था, वो पीते थे, तो शुक्राचार्य ने उस शराब को पी लिया। अब जैसे ही फिर से संध्या हुई, दिव्यानी ने कहा कच्छ आया नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा पिताजी देखो वो आया नहीं है। शुक्राचार्य ने फिर से ध्यान दिया, कच्छ कहाँ है? देखा तो अब मेरे पेट में है। दिव्यानी को कहा अब वो नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले अब वो मेरे पेट में चला गया। असुरों ने शराब में पाउडर बना करके मुझे पिला दी और इस शराब के कारण कच्छ मेरे पेट में चला गया। आज से मैं शराब को शाप देता हूं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो शराब पिएगा तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। शराब को उस दिन शुक्राचार्य ने शाप दिया। हमारे 4 नियम में शराब आती है कि नशा नहीं करना चाहिए। हाँ, शुक्राचार्य ने शाप दिया था। तो शुक्राचार्य ने सोचा कि अब क्या करूं, इसको कहां से निकालूं। दिव्यानी ने कहा मुझे तो कच्छ चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा तुम्हारा बाप चाहिए या वो कच्छ चाहिए, क्योंकि मैं उसे जिंदा करूंगा, वो मेरा पेट फाड़ के बाहर आएगा और मैं मर जाऊंगा। या तुम्हें वो चाहिए या बाप वो बोल दे। मैं नहीं मुझे दोनों चाहिए पिताजी, मुझे दोनों चाहिए। शुक्राचार्य ने कहा एक ही रास्ता है, इस कच्छ को मैं पेट के अंदर जीवित करता हूं और इस कच्छ को मैं संजीवनी मंत्र सिखाता हूं और फिर वो मेरा पेट फाड़ करके आएगा, मैं मर जाऊंगा और फिर वो संजीवनी मंत्र पढ़ेगा, वो मुझे जीवित करेगा, फिर मैं जीवित हो जाऊंगा। तो दोनों जीवित हो सकते हैं। हाँ पिताजी, दिव्यानी ने कहा ठीक ऐसा ही कीजिए, भले आप मर जाइए। अब शुक्राचार्य ने अंदर पेट में उसको पहले जीवित किया और कहा कच्छ तुम सुन रहे हो? बोले हाँ गुरुदेव। बोले अब तुम ये संजीवनी मंत्र सीख लो, तुम मेरे पेट में हो, तुम्हें बाहर निकलना है और फिर मैं मर जाऊंगा, तुम्हें जीवित करना है। ओके डन। अब संजीवनी मंत्र पढ़ा और कच्छ बाहर आ गए, शुक्राचार्य मर गए, क्योंकि ये ईमानदार शिष्य थे। उन्होंने फिर से शुक्राचार्य को जीवित किया। देखिए असुर यही चाहते थे कि ये संजीवनी मंत्र न सीखे और उन्होंने ऐसी चाल चली कि जिसकी वजह उसको ये संजीवनी मंत्र प्राप्त हो गया। अब हुआ क्या, शिक्षा प्राप्त हो गई, थोड़े दिन और सेवा की, गुरुदेव की प्रेम से कर रहा था। कुछ समय के बाद शिक्षा समाप्त हुई। कच्छ ने गुरु से कहा, शुक्राचार्य से कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा सकता हूं। देवयानी ने कहा नहीं, तुम मुझसे विवाह करोगे और बाद में जाओगे, मुझे भी साथ में लेकर। बोले ये कैसे हो सकता है देवयानी? बोले अभी तक जो हमारे बीच में चल रहा था वो तुम भूल गए? बोले क्या चल रहा था? मैं तो तुम जो कहती थी, गुरु की पुत्री थी, मैं लाकर के देता था, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करता था। आज मैं उसी गुरु के पेट से निकला हूं जिसके शरीर से तुम उत्पन्न हुई। इस रिश्ते से तो तुम मेरी बहन हुई, क्योंकि तुम भी उसी की बेटी हो और मैं भी उसी के पेट से निकला हूं।
हो गए, हम तो भाई बहन हुए, मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकता हूं? कच्छ की बात सुनकर देवयानी को बहुत क्रोध आया। बोले तुम जा रहे हो और इस संजीवनी मंत्र, संजीवनी विद्या को प्राप्त किए हो ना, मैं तुम्हें शाप देती हूं, ये संजीवनी विद्या तुम्हें काम नहीं आई। कच्छ निराश हो गया और चला गया। अब स्वर्ग में एंट्री हुई कच्छ की। इंद्र ने पूछा, आ गए कच्छ, तुम सीख लिया, संजीवनी हो गई? बोले हाँ, एक गुड न्यूज है, मैंने सीख ली, और एक बैड न्यूज है कि वो उसने मुझे, देवयानी ने मुझे शाप दे दिया है। क्योंकि फिर देवयानी को भी शाप दिया कच्छ ने कि तुम्हारी शादी ब्राह्मण से नहीं होगी, तुम भले ब्राह्मण की पुत्री हो, तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह क्षत्रिय के साथ हो, और फिर यदु के साथ विवाह हो। अब कच्छ स्वर्ग में राजा इंद्र से बोलने लगे कि मैंने सीख तो ली, पर देवयानी ने मुझे शाप दे दिया है कि मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। अब इंद्र के पास मन में एक विचार आया कि इस शाप को कैसे नष्ट किया जाए। देखो ध्यान से सुनना, कथा का पॉइंट ये है, अब जो शाप मिल गया है उसको नष्ट करना है, उसको कैसे नष्ट किया जाए। इंद्र ने कच्छ को आइडिया दिया कि तुम रोज गौशाला में जाओगे, गौशाला में गाय की सेवा करोगे, गाय को नहलाओगे, गाय को हरी हरी घास खिलाओगे, गाय के कान में तुम भगवान हरि का नाम लोगे, कान में महामंत्र बोलोगे, और ये बोलने से तुम्हें जो देवयानी ने शाप दिया है वो शाप नष्ट होगा। अब कच्छ रोज गौशाला में जाते थे, गायों को घास खिलाते थे, गाय की सेवा करते थे, उन्हें नहलाते थे, गौशाला में उनका ध्यान रखते थे। बहुत अच्छी तरह से कच्छ ने गाय की सेवा की। कुछ ही समय में वो देवयानी ने जो शाप दिया था वो नष्ट हो गया। अब कच्छ जब आए देवताओं के टीम में, क्योंकि शाप खत्म हो गया था, उसने संजीवनी मंत्र शुरू किया, ट्रायल मार ली कि जीवित हो रहा है ना, शाप नष्ट हो गया कि नहीं, और देवताओं को, मरे हुए देवताओं को जीवित कर रहा है। अब उसने क्या किया, जल्दी से जल्दी एक अपनी ग्रुप, एक टीम बना दी, अपने सारे शिष्यों को सिखा दी संजीवनी मंत्र। अब देवताओं की टीम में सब जो असुरों के साथ फाइट करते थे तो मरते थे, तो देवता उनसे उनको जीवित करा देते थे फटाफट। यानी इस कथा का सार कि गाय की सेवा करने से बड़े से बड़ा शाप हमारे जीवन में, हमें कई शाप मिले हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो हमारा सबसे बड़ा शाप है। बूढ़ा होना, बीमार होना, और कष्ट तो रोज आते ही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में रहती है। हमारे जीवन में कई शाप हैं और इन्हें नष्ट करना है ना, तो हमें भी उस कच्छ की तरह गाय की सेवा करनी चाहिए। रोज गौशाला में जाना चाहिए और गाय को घास, उनको नहलाना, उनकी सेवा करना, उनके कान में, जैसे इंद्र बोल रहे थे, उनके कान में महामंत्र बोलना, तो बड़े से बड़ा शाप भी हमारा नष्ट हो सकता है। तकलीफ आनी हो ना बड़ी, तो नष्ट हो सकती है। ये गाय की सेवा का ये सार है। अब हम आगे समझें गाय की महिमा को, तो गाय बहुत ही दयावान प्राणी है, जो कि हम प्राणी उसको बोल ही नहीं सकते। हमारे शास्त्रों में उसे कहा है कि गाय हमारी माता है। इस संसार में हमारी 7 माताएं हैं, शास्त्र में वर्णन है। ये प्रभुपाद ने भागवत में 1:11:28 के तात्पर्य में कोड किया है। कई बातें प्रभुपाद की मैं बताऊंगा। प्रभुपाद ने बताया कि 7 माताएं हमारी शास्त्रों में वर्णन है। एक
यानी हमारी जन्म देने वाली माँ। दूसरा, गुरु की पत्नी। तीसरा, ब्राह्मण की पत्नी। चौथा, राजा की पत्नी। पांचवा, दाई माँ जो जन्म कराती है वो। छठी, पृथ्वी माता। और सातवीं, गाय माता। 7 माताएं हैं। देखिए, जन्म देने वाली माँ जो है ना, वो हमें कब तक दूध पिलाती है? 6 महीना या 1 साल। उसके बाद पूरा जीवन भर हमें दूध पिलाती है हमारी गाय माता, है ना? सच्ची बात है, सुनते जाइए। और गाय का दूध जो है वो हमारे लिए एक वरदान है। ऐसा वरदान है कि गाय का दूध जो पीता है ना, सबसे पहले बात तो ये सुन लीजिए, गाय का दूध अगर शरीर के अंदर गया तो शरीर से कभी बाहर नहीं निकलता है। भैंस का दूध पियोगे या किसी अन्य प्राणी का दूध पियोगे आप तो अंदर जाएगा, आधा रक्त बनेगा, आधा मलमूत्र। पर गाय का दूध पियोगे तो पूरे का पूरा रक्त बनेगा, ब्लड, मलमूत्र के रूप में बाहर नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, ये गाय के दूध की खासियत है। और गाय का दूध पीने से व्यक्ति इतना एक्टिव रहता है, बलवान रहता है, शक्तिशाली रहता है, उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है। ये आप गौशाला में जाएंगे उसी से आपको पता चल जाएगा। आप गौशाला में जाएंगे तो गाय का बछड़ा होता है ना, जब जन्म लेता है तो उसको आप देखना, जन्म लेते ही वो कूदता है, कूदका मारता है, देखा है ना आपने? और हजारों गाय वहां हो ना उपस्थित, और उसमें वो अपनी मां को हजारों गायों में पहचान लेता है। इतनी उसकी बुद्धि एक्टिव होती है, शार्प बुद्धि होती है। और उसी के बाजू में आप भैंस हो, भैंस का तबेला, उसमें जाओ और भैंस के बच्चे को आप देखो, जन्म लेते ही ऐसा लगेगा मरा हुआ पैदा हुआ है, लाश की तरह पड़ा रहता है। और अपनी मां को भी 100,000 भैंस खड़ी हो, उसमें अपनी मां को पहचान नहीं सकता। भूख लगी है तो कहीं भी मुंह मार लेगा। पर गाय का बछड़ा जो है ना, वो अपनी मां के पास ही जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि गाय का दूध जो है वो पीने से बुद्धि कितनी तीक्ष्ण और कितनी एक्टिविटी आती है शरीर में। और भैंस के दूध से भी हमने देख लिया, तो हमें रोज गाय का दूध पीना चाहिए। अब एक संत थे, वो गाय पर प्रवचन दे रहे थे। गाय हमारी माता है, गाय ये है, गाय वो है, गाय की सेवा करनी चाहिए। बहुत कॉलेज के विद्यार्थी थे, आए थे, सुन रहे थे। और सत्संग पूरा हुआ तो उस संत ने पूछा कोई प्रश्न, तो एक कॉलेज के यूथ ने पूछा कि आप सब बता रहे थे, पर ये जितने भी जानवर होते हैं उन सब जानवरों में सबसे अधिक दूध जो होता है वो अच्छा किसका? तो उस संत ने कहा भैंस का। अब वो सब लोग विचार कर रहे थे, बोले गुरुदेव अभी तो आप 1 घंटा गाय की महिमा सुना रहे थे, अभी हमने आपसे दूध पूछा तो आप बोल रहे हो भैंस का। तो उस संत ने कहा देखिए आपका प्रश्न क्या था, सबसे अच्छे जानवर का दूध कौन सा? तो मैंने जानवर का बताया, और गाय तो हमारी माता है। आपने जानवरों में पूछा था, इसलिए मैंने जानवर का बताया। आप मां का पूछते तो मैं बोल देता गौ माता का। संत ने बता दिया, यानी वो संत कहना चाहता था कि गाय वास्तव में हमारी रियल माता है, जो हमें पूरा जीवन दूध पिला देती है। इतना ही नहीं, गाय से ही कई तरह की औषधियां बनती हैं। आप पथ मेला में जाइए, कई प्रकार की दवाई हैं जो मिलती हैं। गाय का गोबर होता है या गौमूत्र होता है, उससे कई ऐसी औषधियां बनती हैं। जो फर्स्ट स्टेज का कैंसर होता है
उससे भी वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर दूर हो सकता है। तो गाय कितनी हमारे जीवन में उपयोगी है, पर हम उस गाय की कदर नहीं करते, और न कदर करने के कारण हम भैंस का दूध पीते हैं, और इसके कारण भैंस के दूध की वैल्यू बढ़ती है, और भैंस के दूध की वैल्यू बढ़ती है तो गाय के दूध की वैल्यू कम होती है, और इसके कारण गाय कत्ल खाने में जाती है। समझ गए? यानी कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं गौ हत्या के लिए। क्यों? आप बोलोगे हम थोड़ी कुछ गौ हत्या करते हैं, हम थोड़ी गौ मांस खाते हैं। क्योंकि हम गाय का दूध नहीं पीते, इसलिए गाय की वैल्यू कम है, गाय के दूध की वैल्यू नहीं है। अगर हम सब गाय का दूध पिएंगे तो गाय के दूध की वैल्यू बढ़ेगी, गाय की वैल्यू बढ़ेगी, समाज में कत्ल खाने में नहीं जाएगी। यानी कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमें उस पाप में भागी नहीं बनना है, तो हमें आज से ही अपने जीवन में गाय का दूध पीना आरंभ करना चाहिए कि कल से मैं और कोई भैंस का दूध तबेले का नहीं पीऊंगा, मैं गाय का ही दूध पीऊंगा। अपने जीवन में ये प्रण करना चाहिए, इससे गाय की रक्षा होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं गायों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गाय का दूध पीने से, जो गाय की रक्षा करता है, गाय का दूध पीता है, ये कृष्ण भावना अमृत का एक अंग है, भक्ति का एक अंग है। जो गाय की सेवा करता है, गाय का दूध पीता है, गाय की रक्षा करता है, ये कृष्ण भावना भावित में एक भक्ति का अंग है। कृष्ण ने गाय की सेवा की, गाय की पूजा की, उन्होंने कुत्तों की सेवा नहीं की। इसलिए आज हम उन्हीं का अनुसरण करके कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गाय की सेवा करते हैं। प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं अपने शिष्य को, और यदि हम भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन सही सही तरह से करते हैं तो हम आदर्श बन जाएंगे, हम भक्त बन जाएंगे। ये प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं। और अगर गाय का दूध नहीं पीते हैं या कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से गौ हत्या होती है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक इस संसार में गौ हत्या होगी, गाय का रक्त इस धरती पर गिरेगा, तब तक इस धरती पर सुख और शांति कभी नहीं आ सकती। हमारे बड़े बड़े नेता मीटिंगें करते हैं कि विश्व शांति का यज्ञ करते हैं और बहुत सारे वो करते हैं, पर एक तरह से तो गौ हत्या कत्ल खाने में। आज हमारे संत का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो अकेले कलकत्ता में रोज 60,000 गायों का वध होता है। अकेले कलकत्ता की बात कर रहा हूं। और एक संत ये बता रहे थे कि उनको जो एक्सपोर्ट करने वाला है वो हमारा पंजाबी भाई। अकेले कलकत्ता में 60,000 गायों की हत्या रोज होती है। तो आप सोचिए, और बाहर जाएंगे तो कहाँ कितनी, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। परीक्षित राज्य राम राज्य लेंगे ना, तो वहां एक पशु को भी न्याय मिलता था। राम राज्य में कुत्ते को भी न्याय मिला, आपने कथा सुनी होगी। और एक गाय को, जैसे आप पहले स्कंद में पढ़ोगे तो कलयुग जब आया था तो गाय की रक्षा के लिए परीक्षित महाराज ने तलवार निकाली थी, गाय से प्रश्न किए थे। गाय स्वाभाविक दया का पात्र है, और गाय का रूप लेकर ही पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जब पाप से बोझ से भारी हो गई थी, तो गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई थी, और फिर देवता उसको लेकर के भगवान क्षीरोदक्षय विष्णु के पास गए। क्यों? क्योंकि गाय भगवान की प्रिय है। आप गोवर्धन लीला में भी देखेंगे, इंद्र ने जब अपराध किया और उसको ये समझ आ गई कि मैंने अपराध किया है, तो
तो क्षमा के लिए वो गाय को लेकर के गए, गाय को आगे रखा कि कृष्ण का हृदय पिघल जाए। हाँ, गोविंद नाम पड़ा था। गोविंद कुंड भी है वहां वृंदावन में, गोवर्धन के पास। तो गाय भगवान को बहुत प्रिय है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गाय में, और पूंछ में लक्ष्मी रहती है। तो गाय की सेवा करने से आपकी 33 कोटि देवताओं की सेवा अपने आप हो जाती है। अलग अलग कई मंदिरों में जाने की, अलग अलग सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितने बड़े लाभ हैं। अब गाय की महिमा का वर्णन शास्त्र में ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति रोज प्रतिदिन गाय को स्पर्श करता है ना, हाथ लगाता है ऐसे, तो उसको तीर्थों में जो जल होता है उसमें स्नान करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है, जो खाली स्पर्श करता है। और दूसरा लाभ क्या होता है, गौर पापों से बड़े पापों से उसको छुटकारा मिल जाता है, उससे मुक्ति प्राप्त होती है। और गाय के चरण की जो धूल होती है, रज होती है, वो अगर अपने माथे पर लगाता है तो सारे तीर्थों में स्नान करने का फल उसके अकाउंट में आता है। अब क्या क्या महिमाएं हैं, भागवत में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि कोई व्यक्ति हरी हरी घास, ताजी ताजी घास अगर गाय के मुख में डालता है तो वो डायरेक्ट मुझे खिला रहा है, मेरे मुख में डाल रहा है। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है ना, ऐसे डायरेक्ट मेरे मुख में डाल रहा है। इतनी प्रिय है मुझे गाय। भगवान वैसे बता रहे हैं कि कितने मुख है मेरे, उसमें एक यज्ञ की अग्नि होती है ना, स्वाहा स्वाहा। दूसरा अर्चा विग्रह के रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी पोस्ट ऑफिस का उदाहरण देते हैं। और तीसरा ब्राह्मणों के मुख से, और चौथा गाय के मुख से। ये जब भगवान को हम मंत्र भोग लगाते हैं ना, भगवान खाते हैं, तो नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः। ये भोग के समय ये मंत्र जब तक नहीं बोलते तब तक भगवान खाते नहीं। यानी गाय को और ब्राह्मण को जब तक याद नहीं करते तो भगवान भोग नहीं खाते। कितनी प्रिय है गाय भगवान को, इतना समझे गाय की महिमा। कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, जब कृष्ण लीला में जितने भी असुर थे, पहले पूतना का वध किया। अब इतनी बड़ी पूतना थी, उसको जब मार करके कृष्ण को लाए घर पे तो सब लोग डर गए थे कि इतनी बड़ी आसुरी शक्ति कृष्ण को कहीं प्रभावित न कर ले, कोई भूत प्रेत कृष्ण को पकड़ न ले, तो कृष्ण को शुद्ध करना पड़ेगा। तो कृष्ण को सीधा गौशाला में लेके जाते, और गौशाला में गौ के मूत्र से स्नान कराते थे, गौ के गोबर से स्नान कराते थे। अब भगवान को शुद्ध होने की क्या जरूरत है, बोलो? अरे हाँ, ये देखिए दुर्भाग्य है, ये कागज और थैली खा रही है। अब कृष्ण को शुद्ध होने के लिए कोई जरूरत है गोबर की या गौमूत्र की, पर कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि गाय मुझे कितनी प्रिय है कि उसके मूत्र से, उसके गोबर से मैं शुद्ध और पवित्र होता हूं, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आज भी किसी व्यक्ति के घर मृत्यु होती है ना, जब उसकी डेड बॉडी ले जाते हैं ना बाहर, तो घर को पहले शुद्ध करना पड़ता है। और घर को शुद्ध करने के लिए पहले गाय का मूत्र और गोबर जब तक घर में नहीं लगाते, घर पवित्र नहीं होता है ना। ये सिस्टम है ना जगत में। तो गाय जो है वो कितनी भगवान को प्रिय है। जब कृष्ण गाय चराने के लिए वन में जाने लगे, पहला दिन था, और
माँ यशोदा ने कहा ये चांदी के खड़ाऊ हैं चप्पल, ये लो ध्यान रखना, पहन लो, नहीं तो वन में जाओगे कांटे चुभेंगे। कृष्ण ने कहा माँ ये मेरी गौ माता जो है इसने चप्पल नहीं पहने हैं, और ये चप्पल नहीं पहने तो मैं कैसे पहनूंगा। अगर तुम्हें मुझे चप्पल देने हैं तो पहले 9 लाख गाय थी नंद बाबा को, बोले 36 लाख चप्पल पहले बनवा दो, और वो पहनेगी तो मैं पहनूंगा, तो ही मैं चप्पल पहन के जाऊंगा, नहीं तो मैं भी नंगे पांव जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ नंगे पांव जा रही है मन में। ये कृष्ण का गाय से प्रेम था। और गाय की महिमा में आगे अगर हम समझें तो कई लोगों को हमारे भक्त संत बताते हैं कि गाय अगर जीवन में किसी व्यक्ति के पास धन हो ना, तो अपने जीवन में एक गाय दान दे दीजिए, कम से कम एक गाय दान देनी चाहिए। अब कोई लोग बाहर जाएंगे तो लोग प्रश्न करेंगे क्यों बोलते हो आप गाय, और उसकी क्या महिमा है। तो वर्णन आता है शास्त्र में, कहाँ, पद्म पुराण में, कि कोई व्यक्ति अगर एक गाय दान देता है तो उसके बाल्य अवस्था के, यानी जब वो छोटा था, उसके युवा अवस्था के, उसके वृद्धा अवस्था के सारे पाप, उसके मन से किए गए पाप, उसके वाणी से किए गए पाप, उसके कर्म से किए गए पाप, जीवन भर के पाप जो हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, जो एक गाय दान करता है, ऐसा वर्णन है। और वामन पुराण में यह बताया गया है कि मनुष्य की 4 प्रकार से मुक्ति होती है, और 4 प्रकार की मुक्ति में एक आता है अगर मनुष्य ब्रह्म ज्ञान यानी भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। दूसरा, गया में जाकर के श्राद्ध करता है तो पितरों के लिए, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तीसरा, गौ की रक्षा करते करते अगर उसकी मृत्यु हो गई तो, आप देखते हैं ना कभी कभी हाईवे पर ट्रक में गाय लेके जाते हैं और कोई गौ रक्षक होते हैं तो पुलिस को फोन कर देते हैं, कभी कभी उनकी जान खतरे में पड़ जाती है, अभी हुआ था ना, तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती है, और कभी कभी मर भी जाते हैं गौ रक्षक। तो ऐसा गौ रक्षक जब गौ की रक्षा करते करते मर जाता है ना, तो उसको अपने आप मुक्ति मिल जाती है, उसको अलग से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। और चौथा है, कुरुक्षेत्र में अगर कोई अपना शरीर छोड़ता है, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ये 4 स्थान जो है ये मुक्ति के स्थान है। उसमें गाय की रक्षा करते अगर मृत्यु हो जाए तो, पर दुर्भाग्य है आज हमारे संसार में गौ हत्या तो उसके लिए तो शायद लाइसेंस भी मिलते हैं, कई देशों में होगा, बाहर होगा, शायद यहाँ भी है, हो सकता है। तो गाय की रक्षा के लिए हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। इस्कॉन में लगभग आज 1000 से ज्यादा मंदिर हैं इस्कॉन में संसार में, और उन मंदिरों के साथ कई मंदिरों के साथ गौशालाएं हैं। लगभग कई मंदिरों में 200, किसी में 500, किसी में 100 ऐसे गाय हैं। इस प्रकार 1000 मंदिर हैं, कई सारी गौशालाएं हैं, उसमें गाय की रक्षा होती है, गाय की सेवा होती है, उनकी देखभाल की जाती है। और ऐसी देखभाल कृष्ण की भक्ति का ही एक अंग है। और प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि हमें इसमें सहायता करनी चाहिए। आप किसी न किसी प्रकार से गौशाला के साथ, गाय की सेवा के साथ जुड़ सकते हो और अपना जीवन सार्थक कर सकते हो। गाय की महिमा का वर्णन ऐसे आता है कि जो पंचगव्य होता है, आपने सुना है ना, गाय के पंचगव्य, घी, दूध, दही, गोबर, मूत्र, ये पंचगव्य को अगर कोई पीता है ना रोज, उसके शरीर में जाता है ना, और
उसके शरीर में अगर जहर जाए ना, तो जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विष, समझ गए ना? इतनी महिमा है गाय की। एक एक घर में, ये शास्त्रों में या संत बताते हैं कि हो सके तो हमें एक एक घर में एक एक गाय रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बताया था, सिर्फ एक वैश्य होता है ना, उसको एक गाय और कुछ जमीन का टुकड़ा हो तो पूरा जीवन यापन कर सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा है। तो कई उस समय बहुत पहले के जमाने में हर घर में शायद गाय होती थी। जैसे आज कार पार्किंग है, जैसे गाय पार्किंग और गाय हर घर में होती और गाय की सेवा की जाती। पर क्योंकि अब जमाना बदल गया है हाँ, कुत्ते आ गए हैं, ये दुर्भाग्य है। पहले जमाने में ऐसे घर के बाहर लिखा जाता था सुस्वागतम, और दूसरे आगे चल करके कुछ सुधार हुआ, भले पधारो, फिर वेलकम। अब कुत्तों से सावधान। अब वहां जाते हैं, हमें समझ नहीं पड़ती अंदर कौन रहता है कुत्ते रहते हैं या कौन रहता है, समझ ही नहीं पड़ती है। देखो, मेरी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, कुत्ता भी एक जीव है, भगवान का अंश है। पर शास्त्र हमारे क्या कहते हैं उसके विषय में हमें सुनना चाहिए। देखिए, कई लोग आज कुत्ता पालते हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें गोद में लेकर के हम देखते हैं रोड पे कुत्ते को लेकर के जाती हैं ऐसे, या उसको फॉरेन में तो ऐसा है, वो कुछ मल मूत्र भी करता है तो उसका थैली में डाल के जेब में डाल देते हैं, क्योंकि जुर्माना है वहां 1000, 2000, 5000 का। उसको घुमाने ले जाते हैं, उसके मलमूत्र जेब में रखते हैं। कुत्तों की सेवा करता है अगर कोई, तो शास्त्र में क्या वर्णन है उसको अगर हम समझें, तो कुत्तों को पालने वाला, देखिए ध्यान से, कुत्तों को पालने वाला, कुत्तों को छूने वाला जो होता है ना व्यक्ति, उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। जो कुत्तों की सेवा करता है, जो कुत्तों को पालता है, जो व्यक्ति कुत्तों को पालता है, उसकी सेवा करता है, क्रोधवश नाम का राक्षस उसके सारे पुण्यों को हर लेता है। और क्या होता है, जो भी उसके घर में देवता या विग्रह हैं, उसको अगर हम भोग लगाते हैं या यज्ञ करते हैं या देवताओं का आह्वान करते हैं, तो देवता उस घर में नहीं आते जिस घर में कुत्ता होता है। देवता वहां, वो व्यक्ति जो भी यज्ञ करता है उसका यज्ञ व्यर्थ है, जो भी व्यक्ति उस दान करता है उसका दान व्यर्थ जाता है, गरीबों को भोजन खिलाता है वो भी व्यर्थ जाता है, कुआं, बावली या सरोवर, वृक्ष आदि रोपता है, पुण्य कर्म करता है, वो भी फेल, उसका भी कोई फल नहीं मिलता है। यानी जितने भी शुभ कर्म होते हैं वो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं कुत्ता पालने से। कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। जो कुत्ता पालता है वो कुत्ता बनता है भविष्य में, अगले जन्म में। जो कुत्ता पाले सो कुत्ता, क्योंकि भागवत गीता में 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यम यम वापि स्मरण भावम, कुत्ते में स्मरण रहेगा कुत्ता ही बनेगा। और कुत्ता मारे सो कुत्ता, जो कुत्ते को मारता है, डंडी भी मारता है, वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। अब ये बात कहाँ वर्णन आती है, जब युधिष्ठिर महाराज महाभारत में स्वर्गारोपण में आता है कि युधिष्ठिर महाराज और उनके भाई द्रौपदी आदि जब स्वर्ग जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता था, मालूम है? और वो कुत्ता नहीं था, वो वास्तव में धर्मराज थे। तो उस समय इंद्रदेव आए, क्योंकि पहले 4 भाई गिर चुके थे धरती पर, द्रौपदी भी गिर चुकी थी, अब सिर्फ युधिष्ठिर महाराज और वो कुत्ता जा रहे थे स्वर्ग। और इंद्र उस समय युधिष्ठिर के पास आए। इंद्र ने उसको कहा
कि ये कुत्ता, आप जानते हो कुत्ते को ले जा रहे हो स्वर्ग, बोले देखो मैंने कुत्ते को कुछ किया नहीं है, ये मेरे साथ स्वयं ही आ रहा है, इसने मेरे को देखा था, मेरे पीछे पीछे चल रहा है, ये मैंने उसको वो नहीं किया है, पर चल रहा है तो चलने दो, हमारा क्या है। तब इंद्र ने युधिष्ठिर महाराज को महाभारत में ये सब वृत्तांत सुनाए। क्या कि उस व्यक्ति जिसको कुत्ते का स्पर्श करता है, पालन करता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसका स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है, उसके यज्ञ व्यर्थ, दान व्यर्थ, गरीबों को भोजन खिलाना, सरोवर वृक्ष आदि जो भी पुण्य कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, उसके घर देवता नहीं आते भोजन करने, ब्राह्मण, उसके यानी घर अपवित्र है, उसका शरीर अपवित्र रहता है। अब आप सोचेंगे ये कुत्तों के बारे में बोल रहा है, अभी अभी गाय के बारे में बोल रहा था, मेरी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, भगवान का अंश है कुत्ता भी, पर उसको घर में ना रखिए, आप बाहर रखिए, बाहर आप उसको रोटी दे सकते हैं, ऐसा भी वर्णन है शास्त्र में, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, तो बाहर रख सकते हैं। कोई बोलेगा कुत्ता ईमानदार है, वो रिश्वत नहीं लेता है, और किसी को ले लेते हैं तो रिश्वत ले लेता है वॉचमैन, और कुछ भी करा देता है। कुत्ता वफादार है, आप उसको सोसाइटी के बाहर रखिए। 20 कुत्ते हैं, आप एक रोटी से 20 टुकड़े लीजिए, 20 कुत्तों को खिलाइए, देखिए आपके दरवाजे के बाहर बैठे रहेंगे, कोई नहीं आएगा, आपके घर की सुरक्षा हो। ऐसा भी कर सकते हैं, पर गाय को घर में ला सकते हैं, ये शास्त्र में वर्णन है, पर कुत्ते को हम नहीं ला सकते। तो हम समझ सकते हैं शास्त्रों के आधार पर कि गाय जो है वो भगवान की बहुत प्रिय है, और गाय की सेवा करने से हम हमारा जीवन, हमारा जन्म सार्थक कर सकते हैं। तो गाय के विषय में हम आज इतना ही समझेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। एक और भी कथा है, स्वयंभू मनु के पुत्र थे प्रशदर, और स्वयंभू मनु ने स्वयं उसको कहा कि गाय हमारी माता है, हम उसकी रक्षा करेंगे। अपनी मिलिट्री को नहीं बोला, पुत्र को बोला तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी। बोले हाँ। वो पूरी रात नंगी तलवार लेकर के उसकी रक्षा करता था, और रात को जंगल में भयावह शेर आते हैं, पशु आते हैं, गौशाला पर हमला न कर दें। तो अचानक ऐसे हुआ, बारिश का मौसम था, बादल थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जंगल से शेर आ गया, गौशाला पर हमला कर दिया। अब प्रशदर था, वो तो गाय की रक्षा करने आया था, वो सोच रहा था मुझे शेर दिखाई नहीं दे रहा, आवाज तो सुनाई दे रही थी। अब बिजली चमकी तो उसने देखा शेर है यहाँ, और उसने तलवार चला दी, गाय कट गई, शेर का कान कटा। सुबह उसने देखा, अरे ये क्या हो गया, मैं गाय की रक्षा करने आया था, गौ हत्या हो गई। और इसके लिए प्रशदर ने अपने पिताजी को विवाह करने से भी मना कर दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं गौ सेवा में, गौशाला में गौ सेवा करूंगा। अब सोचा मैंने विवाह भी नहीं किया और मैंने गौ सेवा करनी चाहिए, तो आज गौ हत्या हो गई। अब पाप लगा, गुरु के पास गया, वशिष्ठ मुनि के पास। वशिष्ठ मुनि ने उसको और एक शाप दे दिया, कहा तुम शूद्र बनोगे। अब गुरु को समझाना चाहिए, उसका पाप निष्कर्ष हो जाए, उसका उपाय बताना चाहिए, पर गुरु ने और एक शाप दे दिया। जैसे बच्चा रोते आता है तो माँ एक और झापड़ मारती है, पहले ही गिर के आया है, और एक झापड़ मार दी, और रोता है बच्चा। अब प्रशदर ज्यादा हैरान हो गया, प्रशदर सीधा घर गया नहीं, वन में जंगल में चला गया। तापी नदी के किनारे, वहां एक सरोवर नदी थी, नदी के किनारे रहने लगे, और सिर्फ वो जल पीता था, पत्ते खाता था, और पूरा दिन महामंत्र जपता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को जपते जपते जंगल में आग लग गई, उसकी मृत्यु हुई। वैकुंठ से विमान आया और उसको धाम ले गया।
देखिए, गौ हत्या हो गई, गुरु का शाप मिला, फिर भी महामंत्र जपा और वैकुंठ चला गया। महामंत्र ने उसकी रक्षा की, क्योंकि गौ रक्षा भी भगवान तो देख रहे थे ना, वो गौ रक्षा के लिए आया था। तो गौ रक्षा, भगवान की भक्ति, अजानता, गौ रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और हमें उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है, गाय का दूध पीना है और गौ की सेवा सीखनी है तो हमारे मामा से सीखनी है, और कोई बाहर जाने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। और ये कृष्ण भक्ति है। इससे भगवान कहते हैं मैं अपनी सेवा से इतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना कोई मेरे भक्तों की सेवा करता है मैं प्रसन्न होता हूं। तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अगर कोई गाय की सेवा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत पुराण की, गौ माता की।